थाना क्षेत्र इकौना के अंधरपुरवा घाट पर, जो कि राप्ती नदी है, उसके 2 युवक वहाँ पर स्नान करने गए थे, जिसमें उनका पैर फिसल गया और दोनों डूब गए। इसकी तत्काल सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस और गोताखोरों को लेकर के तलाश करा रही है। साथ ही पीएसी की फ्लड कंपनी का 1.5 सेक्शन लग करके नाव के साथ में उसकी तलाश कराई जा रही है। जी हां, राप्ती नदी में डूबे हुए 2 युवकों का 3 घंटे बाद भी नहीं लग पाया कोई सुराग। लगातार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी कर रहे निरीक्षण। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के राप्ती नदी विसर्जन स्थल का यह पूरा मामला है, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करने आए 2 युवक राप्ती नदी में डूब गए। जब इसकी सूचना इकौना पुलिस को मिली तो भारी तादाद में यहां पर इकौना पुलिस पहुंच गई। साथ ही उप जिला अधिकारी इकौना व पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भी पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिजनों से बातचीत करते हुए उन्हें सांत्वना भी दी और तलाश की लगातार कोशिश की जा रही है, परंतु 3 से 4 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अब तक डूबे हुए युवकों का कोई सुराग नहीं चल पाया है। आपको बता दें, अंधेरा होने के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इकौना इलाके के राप्ती नदी पुल के पास का यह पूरा मामला है, जहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करने आए हुए 2 युवक राप्ती नदी में डूब गए, जिसके बाद से उनकी लगातार तलाश की जा रही है। वहीं जब इसकी सूचना लोगों को मिली तो भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा रात को भी लगता चला गया। बैठाने लगे गाड़ी पे, वो बोला तुम आगे चलो। त्रिलोकी जब पूछ के उसको बताया, वो पिया हुआ था क्या? नहीं पिए थे, कोई नहीं पिया था। बाइक जैसे यहाँ पे कूद गया, उसके बाद यहाँ नहीं कूदा वो, फिर वहाँ गया तो जो बूट के जा रहा था वो इतना देर पानी में खड़ा हो गया, तो उसको बोले कि इधर आ जाओ, वो नहीं आया। तो फिर इसने सोचा कि मैं अभी पकड़ लूंगा, नेरे पे आए, बस वो भी फिर पैरना शुरू कर दिया। फिर आगे जाके कौन थी वहीं पे दोनों सब डूब गए। और पे कहीं हुआ है वहाँ, वो नाई थी वहाँ पे ना, एक और साथ में था वहाँ पे चले गए, जिसका भाई डूबा है। वो जो है पकड़े था, इसे पकड़े पहले इसमें एक माला पहना था, माला भी पकड़ा, बाल भी पकड़ा, माला भी टूट गया। और जो है फिर अपनों के पैर एक कमजोर था, टूट गया था, टूट गया था। तो इसका पैर जब ये इसको यह महसूस हुआ कि अब हम भी डूब जाएंगे, तो इसने छोड़ दिया। त्रिलोकी को बचाने के लिए उसका भाई सरजू। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम मनोहर नाम है मेरा। श्याम मनोहर। हाँ जी। पिताजी का नाम? देराज। गाँव? अकबरपुर। क्या हुआ था बेटा, बताओ पूरी। सारा कूद गया, फिर वो नहीं गया, उसका भाई कूदा सरजू, वो कूद के जब गया पकड़ने तो वो भी डूबने लगा उस बीच में। वहाँ तक हम लोग ऊपर दौड़ दौड़ के जा रहे थे कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब सरजू बूढ़ने लगा तो वो बोला मैं निकल आऊँ भाई, कि मर जाऊँ मैं भी इसके साथ। तो हम लोग बोले कि तुम निकल आओ अपना जान बचा के, उसको चलने दो नाव तक। वो तब भी वहाँ दिख रहा था, इतने देर पानी में जहाँ लगता था पैर वहाँ खड़ा भी हो जाता था। उसको बोले, फिर मेरा भाई भी गया वहाँ नई के पास, जब इतने पानी में वो खड़ा हो गया तभी वो बोला कि मैं अभी इसको पकड़ लूंगा। फिर ये गया वहाँ पे, बस वहाँ पे ये भी समा गया, वो भी समा गया, वहीं से दिखाई नहीं दी न्यूज़ से आगे। पानी ज्यादा हो गया? हाँ, पानी वहीं से ज्यादा हो गया। पानी ज्यादा हो गया। अच्छा, मूर्ति कहाँ पे विसर्जन किया था आप लोगों ने? यहीं पे विसर्जन हुई थी, नदी में? पे खड़े हैं। हाँ जी, यहीं पे। तो आप लोग अकेले थे या कोई पुलिसकर्मी आपके साथ था? पुलिस दो थे, प्रशासन थे, दो थे पुलिस के। वो भाग गए, बता रहे हैं कि भैया साहब जी आप डांट दो, निकल आए। तो बोले वो ऊपर आ जाता, उसको मैं डर से। कहाँ के वो लोग, कहाँ के थे? पता नहीं, यहीं पे आए थे दोनों, यहीं पे। हम लोग बोले साहब डांट दो, निकल जाएगा, हम लोगों के डांटने से नहीं निकलता है। तो वो बोले कि मैं क्या करूं, आप कूद के बचाओ उसको। तब मेरा भाई कूदा है उसको बचाने। वो लोग गाड़ी घुमाए तुरंत चले गए। मतलब जब वो डूब गए तब वो लोग यहाँ से चले गए? हाँ, नहीं डूबा नहीं है, उनको डूबने की जानकारी थी कि नहीं थी? जानकारी थी, सामने कूदे थे उसके। अब मैंने ये भी बोला है कि इसको भैया साहब जी इसको डांट दो, थोड़ा निकला है, मेरा डांट नहीं सुनता है, बड़ा है मुझसे, तो आप ही डांट दो। तो वो नहीं डांटे हैं, वो बोले कि आप जाके बचाओ ना, मैं क्या करूँ। फिर वो निकल गया इधर से ना। श्याम मनोहर जी, आपके सामने 2 लड़के डूब गए, आपने देखा डूबते हुए? हाँ जी। अच्छा, कैसे घटना हुई थी, पूरी बात वो बताओ। दोनों कूद गए साथ में, एक नहाने गया था, उसको पकड़ने गया था दूसरा, वो भी साथ में बह गया। अच्छा, क्या करने आए थे उसको आप 2 लोग? किलोमीटर तक दूरी छोड़ के आए हैं, वहाँ पे डूबा, वहाँ तक मैं खेल के गया हूँ, भाई निकल आओ, भाई निकल आओ, लेकिन कोई नहीं निकला है। जो नहाने गया था उसका क्या नाम था? त्रिलोकी। और उसे बचाने के लिए कौन डूबा? चिनको यादव। अच्छा, क्या करने आए थे आप लोग यहाँ पर? माता जी को विसर्जन करने आए थे। विसर्जन करने आए थे? हाँ जी। अच्छा, विसर्जन नदी में किया कि वहाँ जो गड्ढा बना हुआ था उसमें? नहीं, यहीं पे किए जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। नदी में किए हो? हाँ जी, नदी में। अच्छा, कोई पुलिसकर्मी भी जहाँ मूर्तियों के हाँ, साथ दो पुलिस थे, उनसे मैं भी ये भी बोला कि साहब हमारे डांटने से नहीं निकलता है, आप ही डांट दीजिए।
तब तक वो यहीं पे खड़े थे। वो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई है, तुम जाके बचाओ, नहीं तो मैं नहीं बचा सकता। मतलब पुलिस बस वो कर्मियों को तुरंत चले जानकारी गए नहीं थी कि हैं। डूब गए हैं? नहीं, पुलिस को जानकारी थी, ये नहीं जानकारी थी कि डूब गए हैं, लेकिन ये जानकारी थी कि वो उसमें कूदा हुआ है, तो उसको डांट दूं मैं। अगर वो डांट देते अगर तो निकल आता। अगर डांट देते तो जान बच जाती ना। हाँ, हम लोग छोटे थे तो हमारे डांटने से वो नहीं निकलते, हमसे बड़े हैं हमारे भाई, तो हमारे डांटने से नहीं मानते थे, तो वो डांट देते तो निकल आते। वो जब उनसे बोला कि डांट दो तो गाड़ी उठा के चले गए। जो लड़के राप्ती में डूबे हैं ये आपके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरा भाई, सगा भाई है, एक चिंकू नाम है जिसका, चिंकू यादव। जो त्रिलोकी नाम है मेरे मौसी का चिंकू लड़का यादव है। एक का नाम है? हाँ जी। उनके पिता का नाम? उदयराज यादव। और जो त्रिलोकी यादव है उनके पिता का नाम? उनके पिता का नाम मुझे नहीं पता है। कहाँ के हैं? कहाँ के? दोनों अलग अलग जगह के? हाँ, एक चिंकू अकबरपुर के हैं और वो जयपुरवा का है। हम आज हम गए पहुंचे से फोन करी था शायद 10 जयपुरवा सिरसिया, हाँ सेमरी में दुकान किया था। उनके को ना पता नहीं। हेलो, ठीक। अकबरपुर की। अब हम लोगों को सूचना तो अभी मिली इनका 20 मिनट पहले। तुम सरजू हो? जी भैया। अच्छा। यहीं पे मेरा भाई हाँ। आया, ये भी मैं नहीं था, ये लड़के थे। रिकॉर्ड कर लो। रुक जा बेटा, रुक जा। मैंने 3 किलोमीटर तक उसको अपने कंधे पे रखा साहब, बीच धारे में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सरजू है। पिताजी का नाम? दूबर यादव। गांव चैपुरवा। अच्छा। सिरसिया ब्लॉक में लगता है साहब। अच्छा, यहाँ कैसे? मेरा यहाँ दुकान है, होटल है, शॉप पे? सेमरी चौराहे पे। अच्छा, क्या हुआ, थोड़ा सा घटना बताओ। पीछे रहो आप लोग भैया, जो घटना साहब यही हुआ, हाँ विसर्जन में आए थे हाँ वो लोग यहाँ मूर्ति ठंडी करने के लिए। हाँ मूर्ति लोग ठंडी करके वापस जाने लगे। हाँ वापस जाने लगे। फिर वो 2-3 लोग, मतलब 4 लोग और नहा रहे थे, कुछ लोग ऊपर आ गए, वो नहीं आए। वो ना आने के बाद मेरे पास मेरे भतीजे ने फोन किया, बोले चाचा नदी में नहा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम आए थे। तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने दूसरे से कहा कि हमारी भैया हमको लेके चलो वहाँ पे, छोड़ दो, देखिए क्या हो रहा है। फिर वहाँ से मैं गाड़ी के साथ साथ आया, यहाँ पे जब तक घाट पे पहुँचा, मेरे आगे एक साहब की गाड़ी आ रही थी जो हल्का इंचार्ज हैं, दरोगा जी हैं, उनकी भी गाड़ी आ रही थी मेरे सामने। वो यहाँ पे आए घाट पे, तो जब तक मैं घाट पे पहुंचा, जब तक वो 10 कदम दूरी चला गया। फिर मैं पहुंचा, चलते चलते मोबाइल अपने भतीजों को दिया, पैंट उतार के नीचे गिराया, साथ साथ हम भी कूद गए। कूदने के बाद जत्ते में बढ़ता गया, वो तो भी बढ़ता गया। जब उस बीच पे पहुंचे हम, तकरीबन 100 मीटर बढ़ के आगे, तो उसका पैर उठ गया। फिर मैं बीच में गया तो मैंने उसकी बनियान की कॉलर पकड़ लिया। बनियान पकड़ के खींचते बहुत खींचा, नहीं बस लगा। मेरा भी पैर उठा हुआ था, तैर रहा था, क्या करूँ साहब, नहीं बस लगा। मैंने इन लोगों को, यहाँ जो रास्ते में दौड़ रहे थे ऊपर, मैंने सबको बताया कि भैया रे कोई कूद पड़ो, जे पैर जानो तो। कोई नहीं कूदा। मेरे मासिक लड़का इतने पानी में, वो भी दाढ़े चल रहा था, वो भी पैरने को नहीं जानता था, लेकिन अचानक चकई उसके चक्कर में पड़ गई, वो भी चला गया। मैं 3 किलोमीटर तकरीबन, वो भाभरी भगवानपुर आगे है, बहुत दूर तक, हाँ जहाँ तक मेरा बस चला, मैं तैरते यानी गया 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, नहीं बस लगा, मैं भी डूबने लगा। जब मैं डूबने लगा फिर मैंने हाथ जोड़ा और भाई को बोला, भैया, वो मेरे साथ बात कर रहा था उस समय। अच्छा। बात भी कर रहा था, कह रहा था हमको छोड़ो ना, हम पैर न पेबे। जब मैंने साथ छोड़ा, वो मेरे से बात कर रहा था। हाँ, वो कहीं ये भी कहिस कि वो भैया का बोल दो लौट जाएं। अचानक अंधियारा हो गया, इन भैया के भी पता नहीं चला, उन भैया का भी पता नहीं चला। मैं किसी तरीके से उस घाट से तैरते यानी 2-3 हूँ उसमें, जहाँ मैं बूढ़ा हूँ तहाँ तक मैं पानी पी गया हूँ, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत बांध के मैं ऊपर आया। जब बाहर पहुँचा, थोड़ा सा पानी हुआ, इतने दलदल में फंस गया। देखिए फंस गया, ये पैर टूटा हुआ है हमारा, बैठ गया है, क्या करूँ साहब, टूटा हुआ था, लेकिन दलदल में फंस गया। किसी तरीके से वापस आया हूँ, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चला। अच्छा, क्या नाम है दोनों लड़के के? अब एक जन का चिंकू नाम है, एक जन का त्रिलोकी नाम है। अच्छा, कई साल के रहे? अब रहे हुई है 25-30 अच्छा, तो यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं कहूँ? ना ही भैया, यहाँ होटल करते रहे एक जने त्रिलोकी। अब उनका त्रिलोकी कहा था यहाँ सब, और वही तो जनो अपने घर से तो मूर्ति विसर्जित करे आए रहा। हाँ, यहाँ मूर्ति विसर्जित करे। अच्छा, ये जो आपके बगल लेटी है, किसकी पत्नी है ये? चिंकू का पत्नी। चिंकू की पत्नी। उनके कुछ लड़के बच्चे हैं? अब क्या जनो 2 बेटियां और एक लड़का, और फिर भगवान इनका को ला दी गया तो।